अडयाला में इमरान खान साहब मुक़य्यद हैं, आपको मालूम है उनके खिलाफ एक जेल ट्रायल चल रहा है और वहाँ पे सबसे पहले तो दिलचस्प सूरत हाल हुई कि जेल ट्रायल के दौरान उन्होंने देखा कि मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं, MNA हैं दानियाल चौधरी साहब, वो मौजूद हैं। तो इस पर इमरान खान साहब को काफ़ी उन्होंने देखा, पहले गौर से देखा, फिर पहचाना और फिर उन्होंने कंफर्म भी किया कि ये कौन है। तो उनको पता चला कि ये मुस्लिम लीग नवाज के MNA हैं दानियाल चौधरी साहब, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। और इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये तो हमें नहीं मालूम कि यहाँ क्या कर रहे हैं, ज़ाहिर है जेल हुकाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक ही आए हैं, उन्होंने परमिट किया है तो आए हैं। तो इमरान खान साहब ने पूछा कि हमारे लोग किधर हैं। तो उन्होंने कहा जी वो जेल के बाहर है और उनको अंदर आने नहीं दिया जाता, इवन जिनकी इजाज़त होती है उनको भी नहीं आने दिया जाता और उनको बाहर 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर उनको गाड़ियों से उतार दिया जाता है, इवन वकला को भी पैदल आना पड़ता है। तो ये हमारे साथ सलूक किया जा रहा है और हमारे MNAs बाहर होते हैं जिनका हक बनता है कि वो आके हेयरिंग सुने। और क्योंकि ओपन ट्रायल है और जेल ट्रायल ज़रूर है लेकिन ओपन ट्रायल है और उसके क़वाइद व ज़वाबित, उसके लवाज़मात होते हैं, वो पूरे किए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। इमरान खान साहब ने फिर मुखातिब हुए कि अदालत से और उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम लीग का एक रुकन है और ये रहनुमा है, उनके यहाँ क्या कर रहे हैं, ये हमारे MNAs बाहर हैं, ये इधर बैठे हैं, उनको अंदर होना चाहिए। तो उस पर जज साहब ने अभी तो कुछ बोलना ही था कि दानियाल चौधरी साहब जो है वहां से निकल दिए और वहां से फिर कमरा अदालत जेल में दोबारा नहीं गए। ये भी एक वाकया हुआ है और इमरान खान साहब को आज जरा थोड़ा सा देखा हुआ जी जाहो जलाल भी उनका देखने को मिला, बाकी लोगों को भी। उसके बाद इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और उन्होंने कहा कि सरगोदा के जज ने लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया है कि कैसे खुफिया इदारे इन पर दबाव डालते हैं। उन्होंने कहा उससे पहले हाई कोर्ट के 6 जजेस बता चुके हैं और उसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता तमाम जजेस जो हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से खुफिया एजेंसियां, ISI का नाम लिया उन्होंने, ये किस तरीके से ये दबाव डालती हैं। और जजों के घरों की गैस, उन्होंने कहा कि जजों के घरों की गैस काट दी गई और उससे पहले जो वाक़यात हुए वो हमारे सामने, उन्होंने सारे वाक़यात दोहराए कि किस तरीके से अदलिया पर दबाव डाला जाता है। और ये सिर्फ उन्होंने कहा कि उन मुकदमात में डाला जा रहा है जिनमें PTI के मुकदमात हैं और PTI के लोगों को सजाएं दिलवाने के लिए जजेस को दबाव में रखा गया है और दबाव डाला जा रहा है और उनको फिर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये उन्होंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ PTI के केसेस में हो रहा है, किसी और केस में नहीं हो रहा। जो जज हमें इंसाफ देने लगता है उससे प्रेशराइज किया जाता है और जो सहाफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में या जो सियासी कैदी हैं, कैद हैं, जो जुल्म हो रहा है उसके हक में बोलते हैं तो और सारे जुल्म को उजागर करते हैं, पिछले जो रजीम चेंज से लेकर अब तक हुआ है, तो उसे भी पकड़ लिया जाता है। उन्होंने कहा कि रऊफ हसन पर हमला हुआ और उस पर हमला करके उसका मुंह काट दिया गया और अली ज़मान पर तशद्दुद किया गया और इस सब में खुफिया इदारे, यानी कि उन्होंने इंटेलिजेंस इदारों का नाम लिया, वो सारे के सारे शामिल हैं। और हमारे फौजी और पुलिस मुलाजिम रोज़ शहीद हो रहे हैं और ISI का काम हमें तहफ़्फ़ुज़ देना है, लेकिन उसे PTI को ख़त्म करने पर लगा दिया गया है। अब ये ISI का काम हालांकि हरगिज़ ये नहीं है कि वो किसी सियासी जमात को किल करे और किसी सियासी जमात को प्रमोट करे, और लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि ISI को सिर्फ इस काम पे लगा दिया गया, जबकि पूरे मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ही ख़राब है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, अफसर शहीद हो रहे हैं, पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन इन सब को पुलिस गर्दी पे लगा दिया गया है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए। चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब ने पैगाम दिया, काजी फाइज साहब को, कि वो चीफ जस्टिस बने और अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मुल्क में जो कानून की हुक्मरानी है उसको यकीनी बनाएं और इसी में सबका भला है, इसी में पाकिस्तान आगे बढ़ सकता है। चीफ जस्टिस के सामने कानून की हुक्मरानी में मुदाखलत हो रही है और हमारा पार्टी दफ्तर भी तोड़ दिया गया, उन्होंने कहा, और उस पर कब्जा भी कर लिया गया और वो भी हमें अदालत से रिलीफ मिला, अदालत ने वो कब्जा वापस लेके दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि कौम जो है वो सरगोदा के 1 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 और सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को सलाम पेश करती है और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का रोल भी उन्हें बताया गया कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट भी आजकल ज़ेर अताब हैं और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट भी, उनको भी सुप्रीम कोर्ट बुला लिया गया है और उसमें खास तौर पे हंगामी बुनियादों पे ये सारा काम किया गया। बजट के मुताबिक हमने 13,000 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इमरान खान साहब ने कहा, जिसमें से 9,800 अरब कर्ज का सूद अदा करना होता है। और उन्होंने कहा कि 13,000 अरब हमने इकट्ठा करना रेवेन्यू से और जिसमें से 9,800 यानी तकरीबन 10,000 अरब रुपया जो है वो सिर्फ सूद में जाएगा और
10,000 अरब सूद में चला जाएगा, 3,000 अरब रुपए बचेगा, उसमें कर्जा भी उतारना है, मुल्क भी चलाना है, सब कुछ करना है। और उन्होंने कहा कि बजट खसारा पूरा करने के लिए हमें 7,500 अरब का कर्ज लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तो डूब चुका, खुदा न खास्ता। ये सारी सिचुएशन इसलिए हुई है कि ये जो कुछ पाकिस्तान को डिस्टेबल किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सिर्फ सरमायाकारी से बचेगा जो कानून की हुक्मरानी से ही आएगी, वैसे नहीं आएगी। और 50 साल में सबसे कम सरमायाकारी इस साल आई है और मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है। तनख्वाहदार तबका पर टैक्स का इजाफी बोझ भी डाल दिया गया है। ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि तनख्वाहदार जो तबका है उसका बहुत ही बुरा हाल किया है इस बजट ने। मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में चला गया है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का बोझ डाला हुआ है। मुज़ाकरात के मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते। जब फैसले ऊपर से बड़े साहब करेंगे तो फिर इनसे मुज़ाकरात का क्या फायदा। और उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के कहने पर पीडीएम से मुज़ाकरात किए तो कहा गया कि बड़े साहब ने फैसला किया, यानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला किया कि जब तक बंदयाल है इलेक्शन नहीं होंगे। तो सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात में ही जाते हैं और हमने मुशर्रफ दौर में भी उसके नुमाइंदे से मुज़ाकरात किए, हुकूमत से नहीं किए। पार्टी को पैगाम है कि ग्रुपिंग ख़त्म की जाए और इकट्ठे हो जाएं, और ये पाकिस्तान की ज़िंदगी और मौत का मसला है। और उन्होंने काफ़ी इस पे नाराज़गी का इजहार किया कि इस वक्त पार्टी को यकजहती की ज़रूरत है, इत्तेहाद की ज़रूरत है, स्ट्रगल की ज़रूरत है। और कारकुन जो है वो पार्टी के रहनुमाओं की तरफ देख रहे हैं और पार्टी रहनुमा जो है आपस में ग्रुपिंग में तकसीम है। अभी भी पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसे नहीं छोड़ूंगा, सख्त एक्शन लूंगा। खान साहब से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के लिए कोई नुमाइंदा मुकर्रर करे, तब मुज़ाकरात करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जब वक्त आएगा तो हम देखेंगे। दूसरी जानिब जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान साहब, जो कि आजकल ज़ेर-ए-ताब हैं और टारगेट हैं, ज़ेर-ए-ताब नहीं निशाने पर हैं। और निशाने किसके निशाने पर हैं? एस्टेब्लिशमेंट के निशाने पर, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के निशाने पर, और सरकारी जो वकला हैं उनके निशाने पर, हुकूमत के निशाने पर हैं। और हुकूमत के कहने पर, यानी कि लीगी हुकूमत के कहने पर काजी फाइज साहब ने उन्हें फिल फौर, लीगी हुकूमत और लीगी वकला के कहने पर काजी साहब ने फिल फौर उन्हें सुप्रीम कोर्ट बुला लिया है और उनकी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट की जा रही है। आज वो पिंडी पहुंचे हुए थे। पिंडी में उन्होंने आज कहा कि ये जो अदालती निज़ाम है, उन्होंने कहा ये लिटिगेंट जो आते हैं, हमें लिटिगेंट के का ख्याल रखना है, उनके मफादात का ख्याल रखना है, यानी कि साइलिन के मफादात का ख्याल करना है और इनके जो हैं ये मसाइल हल करने हैं, आम आदमी के मसाइल। उन्होंने कहा कि मेरी भी प्रेफरेंस, मेरी भी प्रायोरिटी हमेशा से यही रही है कि आम आदमी के मसाइल हल करूं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने जजेस जो नहीं आते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की शिकायत आती थी कि जजेस नहीं आते, लेट आते हैं, तो मैंने फिर कैमरों का बंदोबस्त किया और उसमें फिर एक इंस्पेक्शन जज जस्टिस आलिया नीलम उनको इस पे के लिए किया, मुकर्रर किया। तो उसका नतीजा अच्छा निकला और उन्होंने कहा कि उससे ये हुआ कि सब कुछ बायोमेट्रिक का जब इंतज़ाम कर दिया गया तो फिर यह हुआ कि बाकायदा तौर पे ये सरप्राइज़ मिला और सरप्राइज़ दौरे भी किए और फिर जजों की हाजिरी भी पूरी हुई और मामला ठीक हुए और अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इस पे उन्होंने कहा कि ताख़ीर से आने वाले जजेस के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की और हमारी जुडिशरी की परफॉर्मेंस दुनिया भर में अच्छी होनी चाहिए और ये तब नजर आएगी जब हम अपना काम करेंगे। एक बात उन्होंने कहा कि चंद काली भेड़ें हर जगह होती हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इसका जिक्र नहीं करना चाहता इस मौके पर, लेकिन मैं जब से उन्होंने कहा कि मैंने इस कदम रखा जुडिशरी में और मेरी बतौर जज अपॉइंटमेंट हुई तो मैंने अल्लाह ताला से वादा किया था कि मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा और इंसाफ करूंगा, इंसाफ और सिर्फ इंसाफ। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि मैं अब भी आज भी इंसाफ ही कर रहा हूं। और एक और बात उन्होंने कहा कि मेरे चीफ जस्टिस बनने से पहले 73 रोज वकला की हड़ताल रही और इस हड़ताल कल्चर को सीनियर वकला ने खत्म करवाया। अगली बात जो उन्होंने कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि जो स्टैब्लिशमेंट है इस वक्त, स्टैब्लिशमेंट जो है वो उसके नरगे में है जुडिशरी, और हम जल्द कोशिश कर रहे हैं कि स्टैब्लिशमेंट के नरगे से, इसके शिकंजे से निकलें। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है और इन लोगों को आंखों में आंखें डालकर काम करना है और किसी से भी डर नहीं होना चाहिए। बहुत जल्द अदलिया स्टैब्लिशमेंट की दखल अंदाजी का इख्तिताम होगा और हम डटकर मुकाबला करेंगे और डटकर मुकाबला करना चाहिए। और स्टैब्लिशमेंट की जो अदलिया में मुदाखलत है ये ना कल दुरुस्त थी ना आज दुरुस्त है, और लेकिन इसके लिए हमें हिम्मत और इस्तिकामत दिखानी है, डरने की जरूरत नहीं। और ये बिल आखिर
اس کا اختتام ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ افتخار چودھری صاحب نے اکیلے ڈکٹیٹر سے مقابلہ کیا اور راولپنڈی بار کے وکلا نے بھی قدم پیچھے نہیں کیے، اور اس لیے آج ہم سول گورنمنٹ کے سب سے لمبے دور سے گزر رہے ہیں اور وکلا تحریک نے ماشاء اللہ کا راستہ بند کر دیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی اور حکومت نہیں، میں اس بات پر تبصرہ نہیں کرتا، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں اور وکلا کا مشکور ہوں۔ 3 ماہ کا عرصہ ملا، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے طور پہ فرائض سر انجام دیے، عہدے آنی جانی چیز ہیں، میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں جہاں بھی رہوں گا اپنا کام کروں گا۔ اور انہوں نے باتوں باتوں میں بتا دیا کہ یہ مارشل اللہ کی دھمکیاں دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے، مارشل اللہ کا دور دور تک امکان نہیں ہے، اور اگر مارشل اللہ لگا تو پھر اس کی مزاحمت بھی کی جائے گی۔ اور خاص طور پہ انہوں نے افتخار چودھری صاحب کی تحریک کا حوالہ اسی لیے دیا کہ اس تحریک کے بعد مارشل اللہ کا راستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ یہ جو ہر تیسرے دن کہا جاتا ہے جوڈیشل ایمرجنسی لگا دی جائے گی اور ایمرجنسی لگا کے ججز کے اختیارات ختم کر دیے جائیں گے، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ قصہ پارینہ ہو چکا ہے۔